हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हम टॉपिक लाए हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं मत करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए चलते हैं इसकी ओर। तो इंटीग्रेशन क्या होता है समझते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है। कहने का मतलब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, उसकी इनवर्स प्रोसेस कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए उसका, तो वो इंटीग्रेशन हो जाता है। कहने का अर्थ है डिफरेंशिएशन की जो भी फॉर्मूले होंगे उसका इनवर्स कर दीजिए तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो जाएंगे। चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए साइन एक्स आपने लिख रहा है, ये होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो हम साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका माइनस कॉस एक्स, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये होता है। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा आपका कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा साइन एक्स। कहने का अर्थ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन एक्स। कहने का अर्थ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, टेन एक्स। ऐसे आप समझ सकते हैं, इनवर्स प्रोसेस है एक दूसरे की, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बड़े ही आसानी से याद हो जाते हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की ओर, कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला जो है वो है एक्स की पावर एन का। जैसे कि डिफरेंशिएशन में चलते हैं हम, यहाँ पे क्या बताते हैं, आपने पढ़ा होगा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस, मतलब पावर जो है आगे आएगी, पावर में से घट जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, पावर जुड़ जाती है एक, ठीक है, और हर में भी एक पावर जुड़ जाती है। तो ये फॉर्मूला पहला है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो पहले फॉर्मूले पे आधारित सवाल बताते हैं एक दो आपको। तो जैसे कि आपको एक सवाल दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए एक्स की पावर 8 का इंटीग्रेशन कीजिए, ये आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला याद कर लीजिए कि यहाँ पे जितनी भी पावर होती है उसमें पावर में एक ऐड होगा, और सिमिलर काम नीचे करना है, मतलब डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे देखिए x की पावर, इसका समाकलन करना है 8 dx बराबर हम लिखेंगे x की पावर 8 प्लस वन अपॉन 8 प्लस वन और प्लस सी, इसमें कांस्टेंट और आ जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। कहने का अर्थ ये अनिश्चित समाकलन, इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती है इस सी के कारण। ये सी जो भी बताएगा जितनी वैल्यू होगी वैसे ही इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो ये सी पर निर्भर बहुत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं हम अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रल भी बोलते हैं। जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे लिमिट वाले तो यहाँ पर जो सी है वो नहीं आएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया यहाँ पे एक्स की पावर 8 का समाकलन होता है एक्स की पावर 9 अपॉन 9 प्लस सी। ऐसे ही आप जैसे x की पावर है आपकी 18, तो इसका कितना हो जाएगा, x की पावर 19 बटे 19 प्लस सी। x की पावर है आपकी 101, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x की पावर 102 अपॉन 102 प्लस सी। ऐसे करके हो जाते हैं, मतलब पावर में जुड़ जाता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब मान लीजिए ये पावर तो डायरेक्ट थी, इंटीजर्स पावर थी, पूर्णांक पावर थी। यहाँ पे अगर मान लीजिए x की पावर अंडर रूट एक्स का मान लो आ गया। अब सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि अंडर रूट एक्स का मतलब होता क्या है, x की पावर कितनी होती है, तो होती है x की पावर 1/2, इसका करना है। अब आप आसानी से कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 1/2 प्लस वन प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चलना है। ये कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2, ये 3/2, ये 2 पर पहुंच जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया है। तो कितनी भी पावर हो उसका x की पावर, ये भी याद रखना है, कोई फंक्शन की पावर नहीं, सिर्फ x की पावर। x की पावर जब होगी कोई भी तब ये फॉर्मूला लगेगा। कई लोग ऐसा करते हैं, हम आपको बताते हैं, ये गलती मत करना। यहाँ पे जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो हम ये नहीं कर सकते साइन एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, ये गलत है बिल्कुल। इसका समाकलन ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। तो इसका समाकलन ऐसे नहीं होता है, सिर्फ इसका समाकलन कैसे होता है, यहाँ पे ये होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ना पड़ेगा आपको cos 2x के फॉर्मूले से, उससे होता है इसका। तो एस को बताते हैं और सवालों को। तो इसके बाद फॉर्मूला आ जाता है आपका a की पावर x। a की पावर x का मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये याद रखना है बस, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का समाकलन, ठीक है। इसका समाकलन क्या होता है आपका, इसका होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिख दीजिए,
कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिख दीजिए और अपॉन में लॉग ऑफ कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट दिया है, ठीक है, जो भी स्थिरांक दिया है वो, और लॉग ऑफ। कहने का अर्थ, इसका एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 2 की पावर x का इंटीग्रेशन, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो फॉर्मूला कहता है a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन log a। और log a में एक चीज और याद रखना, यहाँ बेस e चलता है, जब कुछ बेस ना लगाओ तो बेस e होता है, ठीक है, नहीं तो वो बेस बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे 2 की जगह क्या है, मतलब a की जगह क्या है, कांस्टेंट जगह 2 है, और वेरिएबल x है आपका, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस c। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से। ऐसे ही एक और, जैसे मान लीजिए आप 0.5 की पावर x है, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.5 की पावर x अपॉन log 0.5 प्लस c। बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई भी समाकलन आ जाए आपका। बस ये याद रखना है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होनी चाहिए, जरूरी ये है। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मान लीजिए यहाँ पे आ गया x की पावर x, तब नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल के लिए फॉर्मूला है। वेरिएबल में x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए x आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर, इसको हटाते हैं। अगला फॉर्मूला आपका है 1/x का इंटीग्रेशन। तो अब जैसे जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx log x, ये होता है 1/x। तो 1 का इंटीग्रेशन log x हो जाता है, कहने की कोई जरूरत ही नहीं उसकी। तो 1/x dx जो होता है वो log x हो जाता है प्लस c, ठीक है। तो जैसे 1/x या कुछ भी आ सकता है, मान लो आ गया आपके लिए 1/x प्लस 1, इसका भी कितना हो जाएगा, log x प्लस 1 प्लस c। तो ये तो बहुत नॉर्मल फॉर्मूला है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस ये याद रखना है x गुणन 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो कुछ और ट्रिक लग जाती है, कुछ और तरीका अपनाना पड़ता है, मान लो t मान के या कुछ और करके, आगे बताएंगे इस वीडियो में। तो इसको हटाते हैं, चलिए चलते हैं अगले फॉर्मूले की और। अगला फॉर्मूला आपका है e की पावर x का। तो हमने लिखा है e की पावर x dx इंटीग्रेशन होता है आपका e की पावर x ही रहता है प्लस c। e की पावर x रहने का मतलब यहाँ x के साथ 1 है, फिलहाल 1 की जगह और कोई होता, यहाँ मान 2 होता, तो यहाँ 2 डिवाइड में आ जाता है। कहने का अर्थ इसके डिफरेंशिएशन का डिवाइड लग जाता है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 2 है, जैसे कि e की पावर x है तो इसका होता ये है, लिखा नहीं जाता वो। और जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है ये जर्नल फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। e की पावर ax का होता है e की पावर ax अपॉन a प्लस c। c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और a है कोई कांस्टेंट जो आपको दिया होगा। a की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक कांस्टेंट होगा, एक स्थिर वैल्यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला फॉर्मूला क्या है समझते हैं। अगला आपका फॉर्मूला है साइन x का इंटीग्रेशन, इसका होता है माइनस कॉस x प्लस c। कहने का अर्थ साइन x का इंटीग्रेशन ये होता है, साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x होता है, ठीक है। यहां dx हटा दीजिए। साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x होता है, और कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। एक दूसरे के इनवर्स है तो कोई जरूरत नहीं है उसको कहने की ज्यादा, तो ये हो जाता है। इसके बाद अगला फॉर्मूला है cos x का इंटीग्रेशन। तो cos x का मैंने इंटीग्रेशन लिखा है यहाँ पे, sin x होता है और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। ऐसे ही अगला फॉर्मूला लिखा है sec स्क्वायर x। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आपको याद सब कर लेने हैं। tan x प्लस c होता है, जैसे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो ये प्लस c कर दिया। ऐसे ही आप देख लीजिए, यहाँ पे समझा देते हैं। ये sec स्क्वायर x का हो गया, ये cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है। ऐसे ही sec x into tan x का sec x हो जाता है, cos x into cot x का ये हो जाता है। तो ये नॉर्मली 10 फॉर्मूले हो गए हैं, आप देख सकते हैं, इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके बाद कुछ फॉर्मूले ये हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फॉर्मूले हैं। डिफरेंशिएशन से आप पता कर सकते हैं इधर उधर करके, इनको आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला है tan x का, जिसका होता है इंटीग्रेशन log sec x प्लस c या माइनस log cos x प्लस c, ठीक है। जब इसको हम 1/cos लिखेंगे तो पावर आगे आ जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्मूले से, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x, cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sin x होता है, और sec x का होता है log sec x प्लस tan x। इनके एक दो फॉर्मूले और होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये यूज में आते हैं, तो इन्हीं को याद करना है और किसी को याद नहीं करना है ज्यादा, ठीक है। तो cosec x का क्या होता है, log cosec x प्लस cot x,
एक मिनट रुकना, ये थोड़ा गलत हो गया, ये माइनस होता है, ठीक है, cosec x माइनस cot x होता है। यहाँ पे 1/√1 क्या होता है, sin इनवर्स x, इसको मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा है, एक और हो जाता है -1/√1 का cos इनवर्स x प्लस c। जैसे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन वो होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, यही तो बात है। इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है। ऐसी cosec x में माइनस लग जाएगा, यहाँ cot x में माइनस लग जाएगा, cot इनवर्स x में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब समझाते हैं सवाल आपको, सवाल किस प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पे इन फॉर्मूले को आपको याद करने के बाद कई फॉर्मूले और हैं, ऐसा नहीं है इतने ही फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। और इनसे पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और डिफरेंशिएशन के भी सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब आप समाकलन को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। कहने का तो बहुत ज्यादा अच्छे से। समाकलन अवकलन से थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन हम समझते हैं अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं, कंसेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं, तो समाकलन कुछ नहीं है। तो समझाते हैं कैसे सवाल आते हैं। जैसे सवाल एक आ गया, इसका आपको निकालना है समाकलन। मान लीजिए सवाल आपका आ गया ये 1/x² dx, ठीक है, इसका समाकलन कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले समझना है ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो ये पहले फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप समझना x⁻² dx, ये लिख लिया। अब आप समझते हैं x⁻² लग गया, तो पावर में एक जुड़ेगा, नीचे एक जुड़ेगा, तो x⁻² + 1/−2 + 1 + c, ये आ जाएगा x⁻1/−1 + c। कहने का अर्थ -1/x + c, इंटीग्रेशन हो गया आपका। कैसे भी कर लीजिए, 1/x³ होगा तो x⁻³ आ जाएगा। कितनी भी पावर हो, अगर x की पावर कुछ होगी तो इंटीग्रेशन के लिए पहला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले के लिए आपको बता दिया मैंने 2 की पावर x में होना चाहिए। तीसरे के लिए बता दिया 1/x की फॉर्म में तो log x हो जाता है। चौथा sin x cos x sec² x वाले फॉर्मूले हैं, सभी आसानी से हो जाएंगे। तो कुछ सवाल आपको करवा देते हैं छोटे छोटे, उसके बाद अगला वीडियो में लाएंगे इसका पार्ट सेकंड, उसमें बहुत सारे अलग अलग सवाल करवाएंगे और उसके बाद एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन दे देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे वन शॉट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए, इसको फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए और बहुत सारे फॉर्मूले होंगे अगले पार्ट में हम लाने का प्रयास करेंगे, तो इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं कुछ सवालों की ओर। तो देखिए जैसे ये सवाल आपका आ गया है √1 + x, इसका कैसे करेंगे। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर सकते हैं, मतलब 1 + x को t मान लीजिए और dx या dt कर दीजिए, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। नहीं करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये नॉर्मल सवाल है, फंक्शन कुछ पावर में नहीं है अंदर फंक्शन इसमें। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 + x की पावर 1/2, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 1 + x की पावर 1/2 प्लस 1/1 + 1 + c, ये हो जाएगा आपका। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। कहने का 2/3 1 + x की पावर 3/2 + c, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन इसका, बहुत ही आसानी से। तो ऐसे आप कर सकते हैं। एक और सवाल मान लो ले लीजिए, इसको हटा देते हैं थोड़ा। मान लो आपने सवाल ले लिया, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, एक e की पावर यहाँ ले लिया √5x, ये ले लिया, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले एक तरीका है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। इसको आप t मान लीजिए और समाकलन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे सिंपल होता है, तो ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूले देख लीजिए कौन से फॉर्मूले से डायरेक्ट लग रहा है। अगर डायरेक्ट लग रहा है तो फिर सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आपको लगता है सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए तो उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है समाकलन करने का, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं इसको। तो e की पावर x का आपको पता है क्या होता है, e की पावर x होता है, और ऊपर जो भी लगा होता है e की पावर में, उसके डिफरेंशिएशन का डिवाइड हो जाता है। तो √5x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, √5, बस ये हो गया आपका इसका आंसर डायरेक्ट। दूसरे तरीके से आपको करना है तो √5x = t मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, √5 dx = dt, तो dx कितना आ जाएगा, dt/√5, मान रख दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा e की पावर t dt, और e की पावर t का e की पावर t प्लस c, मान रख दीजिए। इसके बाद यहाँ 1/√5 और आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो 1/√5 e की पावर √5x प्लस c, मैंने मान रख दिया t का। देख लीजिए ऐसे इसमें कुछ अंतर है, नहीं है अंतर, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला वीडियो लाएंगे, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल कराएंगे, मान लीजिए 8-10 सवाल करा देंगे अच्छे अच्छे, और उसके बाद वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पूरा। तो
एनसीईआरटी जब आप पढ़ लेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। और हम अपने चैनल पर इंटीग्रेशन बहुत सारे अपलोड कर चुके हैं, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।